हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISBCS जर्नी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 JPSC शेड्यूल्ड है 8 मार्च को। 8 मार्च को हमारा 14 JPSC होने वाला है। तो उसी सिलसिले में हम JPSC के लिए कुछ फ्री इनिशिएटिव ला रहे हैं। तो उसकी शुरुआत हम सिलेबस डिस्कशन से कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 1 बहुत सारे सिविल सर्विसेज में सेम सिलेबस होता है, तो इसलिए पेपर 1 में नहीं डिस्कस कर रही हूँ। पेपर 2 में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ। एंड इन फर्दर वीडियोस पेपर 2 के टॉपिक्स के वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिलेबस डिस्कशन करूँगी आज इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे वो सारे इस पेपर 2 के टॉपिक्स के बारे में वीडियो होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों का तैयारी स्टार्ट हो चुका होगा, और ये रिविजन मीन्स कि तैयारी स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि अभी शुरू कर रहे होंगे, तो ये उनके लिए है। और सिलेबस डिस्कशन जस्ट एक पार्ट है, बाकी टॉपिक्स जो मैं कराऊंगी वो आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, JPSC बेसिकली पेपर 2 का हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो पेपर 2 के सिलेबस डिस्कशन में हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड जो है, इससे 8 क्वेश्चंस आएंगे जो हमें 16 मार्क्स देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर 2 जो है झारखंड का, उससे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ये जो पेपर 2 है, इससे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, एंड ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो इन टोटल आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते, 200 मार्क्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और जो आपको 2 घंटे मिलता है, जिसके लिए आपको, है ना। तो चलो अब शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ झारखंड से हमें 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हमें 16 मार्क्स देंगे, ठीक है। जिसमें हमें पढ़ना है मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिससे 1 क्वेश्चन आएगा। नागवंशी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिससे भी 1 क्वेश्चन आएगा। पढ़ा पंचायत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उससे भी 1 क्वेश्चन आएगा। मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उससे भी 1 क्वेश्चन आएगा। मुंडा मानकी से भी 1 क्वेश्चन, धोकलो सोहोर से भी 1 क्वेश्चन, एंड कम्युनिटी पंचायत और बाकी जो भी है आपका जो बच जाएगा उससे 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला है। इसमें हमने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ना है, जितने भी ट्राइब्स हैं उनके, ठीक है। तो ये हमें टोटल 8 मार्क्स का रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा और 16 मार्क्स का रहेगा। तो ये पार्ट ए हो गया, ओके। देन वी मूव टू पार्ट बी। पार्ट बी में हमें झारखंड मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है। जिससे 7 क्वेश्चन आएगा, 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स हमें देगा। जिसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है सद्दान ऑफ झारखंड। सद्दान ऑफ झारखंड से 1 क्वेश्चन आएगा। हमें पढ़ना है इसमें कि सद्दान कौन होते हैं, ठीक है। झारखंड में किसे कहते हैं सद्दान, ये सब पढ़ना है। फिर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड पढ़ना है हमें। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड मीन्स कि झारखंड को मतलब झारखंड स्टेट बनाने में, या फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस में भी कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स झारखंड के थे, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, इससे भी 1 क्वेश्चन आएगा। ट्राइबल्स ऑफ झारखंड पढ़ना है, ठीक है। जितने भी ट्राइबल्स है झारखंड में उन सबों को पढ़ना है, 1 क्वेश्चन आएगा। पर्सनालिटीज़ ऑफ झारखंड पढ़ना है, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है झारखंड के, उन सबों को पढ़ना है, इससे 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन झारखंड मूवमेंट एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि झारखंड जब बना बिहार से अलग होकर, तो वो कैसे बना, क्या क्या मूवमेंट हुआ झारखंड को बनने के लिए, और ये स्टेट कैसे बना, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इससे भी 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन वी कम टू पार्ट सी। इसमें स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ ऑफ झारखंड पढ़ना है हमें। स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ ऑफ झारखंड से हम 5 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स देगा हमें। इसमें हमें पढ़ना है सोशल स्टेटस ऑफ झारखंड, मीन्स कि सोसाइटी कैसा है झारखंड का, ठीक है। मतलब सोसाइटी कैसा है, बहुत सारा चीज़ होता है ना सोसाइटी में, लाइक पैट्रियार्कल है, कैसा है, ठीक है। इससे 1 क्वेश्चन आएगा। कल्चरल स्टेटस से भी 1 क्वेश्चन आएगा। कल्चरल में यहाँ कैसा कल्चर रहता है, ट्राइब्स का अलग कल्चर होता है, बाकियों का अलग कल्चर होता है, वो सब पढ़ना है डिटेल में। देन पॉलिटिकल स्टेटस पढ़ना है हमें झारखंड का, कि पॉलिटिक्स कैसा है झारखंड में, झारखंड में किस पार्टी का रूल है, यहाँ क्या क्या चलता है, कौन कौन जब सब पहले झारखंड बना था तो उसमें कौन गवर्नर थे, कौन CM थे, वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। इससे भी 1 क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक्स ऑफ झारखंड पढ़ना है, मीन्स कि झारखंड का इकॉनमी कैसा है, इकॉनमिक ग्रोथ कैसा है झारखंड वगैरह, वो पढ़ना है। देन रिलीजियस जो है, स्पेसिफिक आइडेंटिटीज़ जो है वो पढ़ना है, रिलीजन के बारे में पढ़ना है, कि इससे भी 1 ही क्वेश्चन आएगा आपका। और
मीन्स कि इसमें आपको ये पढ़ना है कि रिलीजन कैसा है, मीन्स कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने हिंदू रहते हैं, कितने मुस्लिम्स रहते हैं, कितने सिख्स रहते हैं, ये सारे के बारे में डिटेल में पढ़ना है। देन पार्ट डी इट इज़, इसमें फोक लिटरेचर पढ़ना है, डांस पढ़ना है, सॉन्ग्स पढ़ना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ना है, ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड पढ़ना है। ये सब पढ़ना ही हमें 5 क्वेश्चन आएगा, इससे 10 मार्क्स देगा हमें। ठीक है, झारखंड का डांस क्या है, म्यूज़िक क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस क्या है। टूरिस्ट प्लेसेस क्या है? टूरिस्ट प्लेसेस मीन्स नेतरहाट, पारसनाथ, है ना, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ट्राइब्स पढ़ना, ट्राइब्स का कल्चर क्या होता है वो पढ़ना है। देन वी मूव फॉरवर्ड, पार्टी पार्टी में हमें लिटरेचर और ऑथर्स ऑफ झारखंड पढ़ना है। लिटरेचर ऑथर्स ऑफ झारखंड मीन्स कौन सा बुक लिखा गया है और उसे किसने लिखा है, ऑथर किसने किया है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स देगा, बिल्कुल ही रटने वाला टॉपिक होगा, देख लेना। देन पार्ट एफ जो है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना है कि झारखंड में कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये इनसे 3 क्वेश्चन आएगा जो हमें 6 मार्क्स देगा। लाइक आपका रांची यूनिवर्सिटी हो गया, है ना। देन आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, ये कब बना, ठीक है, ये कब बना, ये कहाँ है, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यही सब आता है बेसिकली, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। देन आपका स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड हो गया। स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड में हमें पढ़ना है कि झारखंड में कौन से स्पोर्ट्स से कौन खिलाड़ी रिलेटेड है, कौन से प्लेयर रिलेटेड है, ये पढ़ना है। और भी स्पोर्ट्स कौन सा कहाँ है, स्टेडियम वगैरह सब पढ़ना है। 5 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स देगा। देन लैंड रिलेटेड लॉज एक्ट्स पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एच। क्यों? क्योंकि इससे 12 क्वेश्चन आएगा और ये 24 मार्क्स देगा। 24 मार्क्स बहुत होता है, और ये थोड़ा लोगों को टफ लगता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, लेकिन हाँ, आपको पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहला बात ये याद रखना है कि अपने तैयारी में स्मार्ट स्टडी करना होता है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें बस वो पढ़ना होता है जो एग्ज़ाम निकालने में हमें काम दे। ठीक है, CNT एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, आप क्या पूरा एक्ट पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं, आप बस वही पढ़ोगे जो एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, और ट्रस्ट मी, समझ के पढ़ोगे ना, ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ना, PYQs लगाना, बिल्कुल हो जाएगा। तो CNT मीन्स छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का 5 क्वेश्चन आएगा। SPT यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इससे भी 5 क्वेश्चन आएगा। अदर एक्ट्स और भी बहुत सारे जो एक्ट्स हैं उनसे 2 क्वेश्चन आएंगे। देन पार्ट आई इट इज़, पार्ट आई में है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम 1947, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स एंड माउंटेन्स, माइंस एंड मिनरल्स, ये सब पढ़ना है। मीन्स कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद से झारखंड में क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो पढ़ना है। झारखंड का ज्योग्राफी कैसा है वो पढ़ना है, झारखंड में फॉरेस्ट कैसे है वो पढ़ना है। आप लोग जानते हैं झारखंड में मेजरली डेसीडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। रिवर्स कैसा है, आप जानते हैं झारखंड का रिवर्स कौन कौन सा है, जो जिस एरिया में पड़ता है उसे उस अपने रिवर का नाम तो याद होता ही है। सुबर्णरेखा रिवर, दामोदर रिवर, कोयल रिवर, ये सब पता होगा आप लोगों को। हिल्स पढ़ना है यहाँ के, माउंटेन्स पढ़ना है यहाँ के, एंड माइंस एंड मिनरल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज माइंस एंड मिनरल्स जो है, झारखंड जाना ही इसी के लिए जाता है, अपने माइंस और मिनरल्स के लिए। आप लोगों को पता है ना कि झारखंड को रूर प्रदेश कहा जाता है, रत्नों का रत्न गर्भा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। ये झारखंड का शौक है, मीन्स कि यहाँ पे उस मिनरल का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है अच्छे से, बट स्टिल ये फैक्ट है कि ये मिनरल्स के लिए जाना जाता है। इससे हमें 10 क्वेश्चन आएंगे जो हमें 20 मार्क्स देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बहुत अच्छे से करना। देन पार्ट जे में क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ऑफ झारखंड है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड अदर पॉलिसीज़ है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें झारखंड के इंडस्ट्रीज़ का पॉलिसी क्या है वो पढ़ना है। और डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन मीन्स कि जब आप इंडस्ट्रीज़ लगाओगे कहीं, ठीक है, तो वहाँ से अगर वहाँ पहले से लोग रह रहे हैं तो वो लोगों को तुम हटाओगे ना, ठीक है, वो लोग हटेंगे तब वहाँ इंडस्ट्री लगेगा, लेकिन वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको रिहैब करने के लिए, उनको वापस से रीसेटल करने के लिए एक पॉलिसी बनाया गया कि जो जिन लोग का ज़मीन छीना जाएगा उनको वापस से सेटलमेंट कैसे करोगे, उसके लिए ये एक्ट है। ठीक है, इससे 6 क्वेश्चन आएगा जो कि हमें 12 मार्क्स देगा। दैट्स इट।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन के पार्ट है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, देयर नेम, प्लेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ पढ़ना है, इंडस्ट्री पढ़ना है इंपॉर्टेंट, उनके नाम पढ़ने हैं, वो कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ है, जगह कहाँ है, कहाँ वो है वो पढ़ना है, किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ है वो पढ़ना है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ना है। जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये बहुत फेमस है, सबको पता है ये कहाँ है, कमेंट कर देना कहाँ है, ठीक है। ये बहुत फेमस है। वैसे ही टिस्को पढ़ना है, टेल्को पढ़ना है, आपको HEC पढ़ना है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है झारखंड में, वो सब पढ़ना है आपको। ये भी 5 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स देगा। देन स्कीम्स एंड सब स्कीम्स ऑफ झारखंड, आपके झारखंड प्रदेश में, झारखंड स्टेट में कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, कौन कौन सी स्कीम्स है लोगों के लिए, ये इनके बारे में हमें पता होना चाहिए और हमें ये पढ़ना है, ठीक है। इससे 5 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स देगा हमें। स्कीम्स लाइक कि वन धन योजना आपने सुना होगा, है ना, वन धन योजना, प्राइवेट लैंड पे एफॉरेस्टेशन का है, ठीक है। और भी बहुत सारे स्कीम्स है, गरीबों को स्कॉलरशिप देने का स्कीम्स है, फिर कोचिंग सेंटर्स के लिए स्कीम्स है कि फ्री कोचिंग दिया जाए। जो सबसे फेमस स्कीम्स कहा जाए जो कि झारखंड सरकार का है, मैया सम्मान योजना, इसे कोई कैसे भूल सकता है, मैया सम्मान योजना जो 2500 रुपीज़ दिलाता है वुमेन को। तो यही सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। देन पार्ट एम, इसमें पढ़ना है फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वर्क्स इन झारखंड। फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं झारखंड में, वो सब पढ़ना है। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है नेशनल पार्क जो कि बेतला है, आपको पता ही है, पलामू में है, कहाँ है, कमेंट। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना है, और भी बहुत सारे जो भी बर्ड सेंचुरी वगैरह है वो सब पढ़ना है, और हम लोग क्या एफर्ट कर रहे हैं इनके कंजर्वेशन के लिए वो पढ़ना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स दिलाएगा हमें। देन इट इज़ एन, इसमें क्लाइमेट फैक्ट पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, मिटिगेशन अडेप्टेशन ऑफ झारखंड स्टेट, मीन्स यहाँ का क्लाइमेट कैसा है उनके बारे में पढ़ना है, कैसे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनके बारे में पढ़ना है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिटिगेशन अडेप्टेशन, वो सब पढ़ना है, जो कि 7 क्वेश्चन आएगा, 14 मार्क्स देगा हमें। देन वी कम टू पार्ट ओ, यहाँ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड। इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन आएगा, हमें 10 मार्क्स दिलाएगा। इसमें पढ़ना है हमें झारखंड में क्या क्या डिज़ास्टर होते हैं। डिज़ास्टर 2 टाइप के होते हैं, आप लोगों को पता है, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा डिज़ास्टर होता है, सुखाड़ पड़ता है झारखंड में, ड्रॉट से बहुत इफ़ेक्ट होते हैं लोग, और लाइटनिंग से भी बहुत इफ़ेक्ट होते हैं लोग। ड्रॉट तो वो लोग बहुत अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे जो लोग नॉर्थ वेस्ट झारखंड से होंगे। देन इट कम्स टू पार्ट बी, लास्ट पार्ट, मिसलेनियस फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू झारखंड। हमें पढ़ना है मिसलेनियस फैक्ट्स, ठीक है। जैसे कि कोई टॉपिक जो ऐसा है जो छूट गया ऊपर, जैसे कि आपका कोई भी न्यू सेलिब्रिटी के बारे में पढ़ना है, अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है जो कि झारखंड में मिला है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो भी है उनके बारे में पढ़ना है। करंट अफेयर्स रिलेटेड झारखंड पढ़ना है, मीन्स करंट अफेयर में झारखंड में कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ भी चीज़ जो झारखंड में हुआ है उसके बारे में पढ़ना है, कुछ घटना घटित हुआ है झारखंड में उसके बारे में पढ़ना है। 7 क्वेश्चन आएगा, 14 मार्क्स आपको दिलाएगा, ठीक है। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं पी पार्ट तक है ना, बहुत सारा टॉपिक है कवर करने को, एंड आई होप आप लोग कवर कर लिए होंगे। मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, बट ठीक है, जो लोग कवर कर लिए वेल एंड गुड, जो नहीं किए हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस डिस्कशन था। और नेक्स्ट टॉपिक से जो भी वीडियोस आएंगे वो सबके लिए होगा, क्योंकि वो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए वेल एंड गुड, और जिनका हो चुका है उनके लिए रिविजन होगा, ठीक है। तो हम सारा टॉपिक्स पे वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग करते रहो तैयारी अपना बहुत अच्छे से। 14 JPSC प्रीलिम्स आप लोग को पास करना है, जो कि 8 मार्च को शेड्यूल्ड है, यू हैव टू क्लियर इट, है ना।
तो ठीक है, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी, तो आप लोग उसे देखना मत भूलना। चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू।